जो है फिशन एंड जो है आपका न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, सो ये क्यों बताऊंगा। सो फिशन, फिशन क्या है। सो फार वी हैव डिस्कस द रिएक्शंस जो है हीलियम प्लस जो है ये आपका जो है अल्फा पार्टिकल जो बेरिलियम में हिट करने के बाद आपको कार्बन एंड न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। बट ये जो रिएक्शन जो है आपका साइड रिएक्शन है ना, ये आपका जो है साइड रिएक्शन। ओके, ये जो रिएक्शन में आपका जो है न्यूक्लियस में, मेन न्यूक्लियस में कुछ इफेक्ट नहीं होती है। बट और एक चीज बताऊंगा, यूरेनियम 235, ये देखिए यूरेनियम 235 जो है, इसको अगर न्यूट्रॉन से बोम्बार्ड करेंगे सो इसमें क्या होता है, बेरियम जो है 56 141 एंड क्रिप्टॉन 92, ये इस टाइप का दो लगभग सिमिलर मास का जो है सिमिलर मास का ये होता है, और 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होती है। और इसमें भी, और यूरेनियम का ये न्यूट्रॉन से भी हिट करने के बाद जेनॉन भी प्रोड्यूस होते हैं, जेनॉन 54 134, और जो है स्ट्रॉन्सियम, ऐसा स्ट्रॉन्सियम जो है 3800 और 2 न्यूट्रॉन, सो 2 to 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस, साथ में आपका ह्यूज एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये लगभग एक फिशन में आपका लगभग 181 से लगभग 200 MeV इतना एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो इतना एनर्जी एक एटम के लिए। ओके, सो ये जो फेनोमेनन देखे मतलब एक न्यूक्लियस, मतलब एक न्यूक्लियस ऐसी है, सो एक न्यूट्रॉन से आप बोम्बार्ड कर रहे हैं, जा रहे हैं, और ये इसके साथ धक्का करके दो ये इसमें मतलब इसका न्यूक्लियस ही तोड़ दिया। सो इस टाइप का हम थोड़ा बाद में इसको एनिमेशन में दिखाएंगे कैसे ये होगा, है ना। सो आपको जो है थोड़ा और भी अच्छा से ग्रेस्पिंग होगा। सो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड fission. This is discovered by Otto Hahn जो है आपका मेटनर ऑटो रोबर्ट फ्रीज और स्ट्रसमन इन 1939 पे। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर फिशन। सो आपका जो है यूरेनियम 235 का जो है अब वहाँ पे जो न्यूट्रॉन से उसको बॉम्बार्ड किया जा रहा है ना। सो आप देखिए एक्सेलरेटेड जो न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन आके आपका यहाँ पे यूरेनियम 235 एटम को ये किया और ह्यूज एनर्जी निकला। अब वो जो है न्यूक्लियर तोड़ने के बाद बेरियम और क्रिप्टॉन बना, है ना। सो इस तरीके से जो 3 न्यूट्रॉन अगेन और नेक्स्ट जो है वो न्यूक्लियस को जो है यूरेनियम 235 न्यूक्लियस को फिर से वो ये करेगा। तो इस तरीके से जो है चेन रिएक्शन होते रहे। सो उसके बाद आपका जो है ये सब डेवलप होगा, फिर उसमें फर्स्ट जो न्यूक्लियर एटम बॉम्ब, सो ये सब जो है ये सब बताएंगे 1945 में जो ये हुआ था। फिर मैनहट्टन प्रोजेक्ट, इसमें एटम बॉम्ब का कैलकुलेशंस और ये सब जो है, फिर न्यूक्लियर उसको अच्छा सोसाइटल बेनिफिट के लिए क्या न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सो बेसिकली जो आप देखेंगे, सो 2 to 3 न्यूट्रॉन और साथ में एक फिशन से आपका एनर्जी निकल रहा है 200 MeV। आप जो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे ये है फ्यूशन। सो फिशन आपका एक न्यूक्लियस के 2 टुकड़े बनना है, और फ्यूशन मतलब इफ यू कोलाप्स मतलब 2 न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन into 1 न्यूक्लियस, सो दिस इज कॉल्ड फ्यूशन, एक साथ जुड़ना है ना। सो हाइड्रोजन बन के ये जो है आपका जो हीलियम ड्यूटेरियम बना, ड्यूटेरियम से आपका हीलियम 3 बनता है, हीलियम और ये जो ड्यूटेरियम से ट्रिशियम भी बनता है। फिर एक ये है हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम, एक ट्रिशियम से आपका जो है हीलियम बनते हैं। सो हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन से जो हीलियम एटम बना, सो ये हीलियम एटम बनने के बाद जो है ह्यूज सब एनर्जी, ये एनर्जी निकलता है। सो एनर्जी यहाँ से जितना निकलती है फिशन से 10 टाइम्स मोर देन आपका जो है फिशन। सो फिशन से भी आपका बहुत एनर्जी ज्यादा निकलता है, इसीलिए तो लोग फ्यूजन बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बनता है, और ये एनर्जी को यूज करके जो है वहां पे एक हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हैं। और जो है इसका एक कंट्रोल रिएक्टर भी बना सकते हैं ना।
जो कंट्रोल फ्यूजन है ना, कंट्रोल फ्यूजन से भी एक प्रोजेक्ट है ना, मतलब जहां पे आपको कांस्टेंट स्टेडी पावर मिल सकते हैं। तो इसलिए क्या करना है आपको, बेसिकली आपको एक थोड़ा सा एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे। तो दोनों हाइड्रोजन तो पॉजिटिव है ना, सो दोनों न्यूक्लियस एक साथ जुड़ेंगे, तो उसका दोनों न्यूक्लियस का जो बेरियर पोटेंशियल जो है वो भी बताएंगे। बेरियर पोटेंशियल लगभग 400 ईवी के आसपास है ना। सो 3/2 के टी इक्वल टू 400 ईवी। सो टेम्परेचर आप निकालेंगे 3 × 10⁸ जो है इतना केल्विन टेम्परेचर। सो 3 ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁸ केल्विन टेम्परेचर चाहिए दो ये इसका, क्योंकि कूलम्ब रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए आपको इतना काइनेटिक एनर्जी देना है। सो इतना काइनेटिक एनर्जी दो न्यूक्लियस को देना है जो कि एक साथ जुड़ जाए। सो इसका एनर्जी कहां से मिलेगा, फिशन से। सो फिशन, सो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए आपको फिशन चाहिए, फिशन की एनर्जी आप जो है ये करना। सो बेसिकली जो कंट्रोल फ्यूजन का जो केस बताया ना, तो वहां पे आपको जो है इतना हाई एनर्जी प्रोड्यूस करना है, मतलब एक आपको रिएक्टर कुछ बनना है, फिशन रिएक्टर, जो जहां पे आपको एक प्लाज्मा प्रोड्यूस करना है। प्लाज्मा मतलब यहाँ पे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल, हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल है। सो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सो इसका जो टेम्परेचर जो है 10⁻⁸ जो है 8 ऑर्डर की टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करना है। सो उसका जो है इसके लिए आपको इतना जो है प्लाज्मा को कौन सा कंटेनर, इतना हाई टेम्परेचर कौन सी कंटेनर में आप रख सकते हो, इसका एक बिग चैलेंज। सो इंडिया भी बहुत सारे कंट्री के साथ साथ इंडिया भी कंट्रोल जो है फ्यूजन का बारे में भी काम कर रहे हैं ना। सो अगर वो बनेंगे तो अपना एक एनर्जी का और भी एक नया जो है ये खुल जाएगा, जो आपका एनर्जी के कॉन्टेस्ट सोर्स। सो ये सोर्स वर्ग में क्यों ऐसा सोचा गया, क्योंकि अपना जो सान है, सान में ये आपका कॉन्टिन्यूअस 4 हाइड्रोजन से, ये सान में आपका जो कॉन्टिन्यूअस जो 4 हाइड्रोजन से आपका हीलियम बनी जा रहे हैं ना। सो यहाँ पे ह्यूज एनर्जी ऐसा बार्न होती जा रही है ना। सो इतना हाइड्रोजन वहां पे स्टॉक है, लगभग 5 × 10⁹ ईयर इसका जो है टोटल बार्न होकर इतना दिन तक इसका एनर्जी सप्लाई करेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है ग्रेविटी की वजह से वो धीरे धीरे कोलैप्स होने लगेगा, क्योंकि उसका एनर्जी तो नहीं है। तो कोलैप्स होने के बाद जो है उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, फिर उसका जो है फिर से आपका वो फ्यूजन चालू होगा। सो लास्ट फ्यूजन होने के बाद ये आपका रेड जाइंट बन जाएगा, जो आपका ये है। तो रेड जाइंट, ड्वार्फ, ये न्यूट्रॉन स्टार, ये सब अपने बताएंगे बाद में है ना। तो ये बन के जो है एक लाल गोला बन के वो आसमान में रह जाएगा, बाद में वो ब्लैक होल बनेगा। तो ये सब बहुत सारे ये है क्रिटिकल मास के ऊपर डिपेंड करके है ना। सो ये सब तो एक एस्ट्रोफिजिक्स का टर्मिनोलॉजी है। अब ये जो है आपका मतलब अपना स्थान में भी एक कॉन्टिन्यूअस ऐसा फ्यूजन हो रहा है। सो हीलियम से जुड़कर फिर कार्बन बनता है, फिर बहुत सारे एलिमेंट इस तरीके से तो बना है, ये लोहा ये सब मटेरियल बना है ना। तो ये यहाँ से इस तरीके से फ्यूजन से बनता है कंप्लीट जो साइकिल से।